एक माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है, बेटी का घर संवारने में भी और बिगाड़ने में भी। मम्मा, हर दिन मम्मी जी का एक नया ज्ञान मुझे मिलता है। कभी कहती हैं तूने साड़ी ऊंची पहनी है, ला मैं तुझे सिखाती हूँ साड़ी कैसे पहननी चाहिए। तो कभी कहती हैं सब्जी ऐसे नहीं बनाते, आ मैं तुझे सिखा दूँ। मुझे तो लगता है जैसे मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है मम्मा। मेरी सास को तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। जैसे ही अपने कमरे में जाती हूँ कहती हैं आ मैं तुझे प्रेस करना सिखा दूँ। कभी यह सिखा दूँ तो कभी वह सिखा दूँ। उनका हमेशा लगा रहता है मम्मा। मेरा ससुराल में दम घुटने लगा है, मुझे वहाँ वापस जाने की इच्छा नहीं हो रही है। काव्या लगातार बोले जा रही थी। काव्या की माँ लाजवंती जी बोली, बेटा तेरी सास करुणा जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, जो तुझे प्यार से बोल बोल कर सिखाने का बोल रही हैं, वरना कोई दूसरी सास होती तो ऐसे काम नहीं सिखाती। काव्या बोली, क्या मम्मा आप भी उनकी तरफदारी कर रही हैं? लाजवंती जी बोली, बेटा मैंने तुझे मायके में घर के काम सिखाने की बहुत कोशिश की, मगर तू हमेशा कभी पढ़ाई के बहाने तो कभी घूमने के बहाने काम टालती रही। माना पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, मगर घर के थोड़े बहुत काम आना भी तो जरूरी है। तेरी सास सही कहती हैं, तुझे मैं भी कहती थी साड़ी ऊंची मत पहना कर, मगर तूने कभी मेरी नहीं सुनी। मेरे पास कुछ भी ना सीखा, ना खाना बनाना, ना कपड़े प्रेस करना। और शादी के बाद जब तेरी सास भी तुझे प्यार से सिखाना चाहती है तो अब भी तू यही गलती दोहरा रही है। बेटा सीखने का कोई अंत नहीं है। इंसान माँ के पेट से कुछ सीखकर नहीं आता, हर कोई दुनिया में आकर ही सब कुछ सीखता है। तेरी सास अच्छी है बेटा, तभी तो तुझे प्यार से सिखाना चाहती हैं, वरना कोई दूसरी सास होती तो बाहर जाकर चार बात करती, कहती माँ के घर से कुछ नहीं सीखा इसने। काव्या 2 दिन बाद ससुराल चली गई। इस बार करुणा जी ने देखा कि काव्या के व्यवहार में बहुत अंतर था। करुणा जी काव्या को जो काम सिखाना चाहती, काव्या बिल्कुल ना नहीं कहती और प्यार से सीखती। धीरे धीरे काव्या हर काम में निपुण हो गई और जब काव्या के घर में माता का कीर्तन रखा गया तो काव्या ने प्रसाद और भोग लेकर पूरा खाना अपने हाथों से बनाया। पूरा कीर्तन खत्म होने के बाद जब लाजवंती जी और काव्या के ससुराल वाले खाना खाने बैठे, करुणा जी बोली, लाजवंती जी आज काव्या ने ही माँ की भक्ति में सारी तैयारियां की थी और यह स्वादिष्ट खाना भी काव्या ने ही बनाया है। लाजवंती जी ने काव्या को देखा तो काव्या मुस्कुरा दी। करुणा जी बोली, लाजवंती जी यह सब आपके समझाने का ही फर्क है। मैं जानती हूँ काव्या जब से मायके से लौटी वह अलग काव्या बन चुकी थी और उसने वह सब सीखा जो पहले वह नहीं सीखना चाहती थी। आज सारी भजन मंडली काव्या के बने हाथों के प्रसाद की तारीफ कर रही थी। काव्या में इतना बड़ा परिवर्तन एक माँ की सीख से ही आया है। सच एक माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है, बेटी का घर संवारने में भी और बिगाड़ने में भी। एक माँ अच्छी सलाह दे तो बेटी का घर संवर जाता है। लाजवंती जी को काव्या पर आज गर्व था, उसने अपने मायके का सर ऊंचा कर दिया था। सच अगर माँ चाहे तो वह हर बेटी का घर आबाद कर सकती है। कभी कभी बेटियां भी गलत होती हैं, तब उन्हें सही सलाह देकर उनका घर बचाया जा सकता है, मगर उसी की जगह गलत बातों में बिटिया का साथ देने से वे भी ससुराल में खुश नहीं रह पाती और ना दूसरों को रहने देती हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।